अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आज की जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रही थी सब्ज़ी, क्योंकि आपको पता है जब से कुर्बानी हुई है गोश्त भी खा खा के तकरीबन पक ही चुके हैं। अब दिल नहीं कर रहा मज़ीद गोश्त बनाने को। फ़िलहाल सब्ज़ी मैंने कहा आज बनाते हैं, और सब्ज़ी में मैंने बनाने लगी थी भिंडी। और भिंडी मैंने तकरीबन आधा किलो ले ली थी, और आधा किलो भिंडी को मैंने इस तरह से कट कर दिया था। और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च भी कट कर दी थी, इसी तरह पीसेस कर दिए थे हरी मिर्च के भी, क्योंकि हरी मिर्च भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी फ्राई हो जाती है भिंडी के साथ। कुछ साबुत आप रख दो, कुछ अगर इस तरह से नहीं काटनी है तो बीच में से 2 पीस हरी मिर्च के करके और आप ऐसे रख दीजिए जैसे आपका दिल करे। और मैंने ये ले ली है प्याज, जो बिल्कुल बारीक स्लाइस में मैंने काट के रख दी है। रफली काट ली है लेकिन थोड़ी सी बारीक काट ली है। और ये मैंने ले लिए हैं टमाटर दो, क्योंकि भिंडी में प्याज थोड़ी अच्छी लगती है ज़्यादा, तो ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है। और टमाटर इस तरह से मैंने काट के रख दिए हैं। साथ में डालूँगी ज़ीरा, जो सबसे पहले आपको पता है कि मैं सालन में ऐड करती हूँ ऑयल डालने के बाद। हमारा ऑयल है। अब ये है कि जो सामान है इंग्रेडिएंट्स, बाकी मसाले वगैरह जो आपके मामूल के होते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हमने भिंडी को ऑयल डाल करके और सिर्फ भिंडी को हमने फ्राई कर लेना है। वो इसलिए फ्राई कर लेंगे हम लोग कि इससे भिंडी की लेस ख़त्म हो जाती है। देख लीजिए मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डालने के बाद मैंने भिंडी डाल देनी है, और भिंडी को मैंने फ्राई कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि उसकी लेस ख़त्म हो जाए, यानी उस पर थोड़ा सा कुरकुरापन भी आ जाए भिंडी में। ठीक है, उससे ये होगा कि जो ऐसे वो लेस वाली भिंडी होती है ना, जो अक्सर शोरवे में बनती है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अगर आप शोरवे में भी बनाना चाहें सालन, तो आप ऐसे फ्राई करके थोड़ी डाल दें, जैसे मैंने अरबी को फ्राई किया था, तो उससे ये कि लेस ख़त्म हो जाती है। ऐसी सब्ज़ियों की, ऐसी चीज़ों की जिनमें लेस हो ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैंने इसमें ऑयल के अंदर मैंने ये अपनी भिंडी और हरी मिर्च जो कटी हुई है, मैंने ये सबसे पहले डाल देनी है, और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब आप देख लीजिए मैं जो जो करती जा रही हूँ जैसे जैसे, क्योंकि ये अचारी भिंडी है। थोड़ा सा मुझे भिंडी में खटास अच्छी लगती है। अक्सर गर्मियों में जब होती है, तो अभी तो कैरी का मौसम नहीं है, नहीं तो मैं कैरी जो है उसको पतली पतली काट के और वो मैं इसके साथ डाल देती हूँ, तो उससे भी भिंडी में थोड़ी सी खटास आ जाती है, और वो भी बहुत मज़े की बनती है। अगर अवेलेबल हो कभी गर्मियों में, तो कैरी भी आप डालिए, भिंडी के साथ बनाइए तो बड़ी अच्छी बनेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े की है, क्योंकि मैं अक्सर बनाती थी वैसे ही, क्योंकि अब कैरी का मौसम नहीं है और मिलनी भी नहीं है। अब तो आम भी चले गए हैं, ख़त्म हो गया है सीज़न आम का भी, क्योंकि आम भी जो आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे बाल बाल वाले आम आ रहे हैं, जो खाने में बिल्कुल मज़े के नहीं लगते हैं। इसीलिए अब आम भी आना घर में हमारे बंद हो गए, तो कैरी कहाँ से आएगी, कैरी तो मिलनी ही नहीं है। हाँ, खज्जी बहुत अच्छी आई हुई है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं अक्सर ज़्यादा मैं गर्मियों में फिर वो खाती हूँ। और अब माशाल्लाह से फ्रूट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, जितने आप खाए जाएँ आपको मज़ा लगता है। और अब अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं, सेब बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जो जो हिसाब के फ्रूट्स हों तो हर मौसम के खाने चाहिए। फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, कुदरती मीठी चीज़ें हैं, तो बड़े मज़े की लगती हैं। बहरहाल अब आप देख लीजिए कि मैंने भिंडी को ये देख लीजिए फ्राई किया है ऑयल डाल के, तो कितना किस तरह से हो चुकी है। अब देखिए इसमें कोई लेस नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग दाना है भिंडी का, इसमें अब किसी किस्म की कोई लेस नहीं। अब इस स्टेज पे जब हमारी भिंडी हो जाएगी, तो हमने ये प्याज डाल देने हैं इसके अंदर। आपको पता है सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें इसकी जो
ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब देख लीजिए हरी हरी ही है भिंडी बिल्कुल हमारी, और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं क्योंकि भिंडी भी बिल्कुल जल्दी गल जाती है। तो हमने प्याज डालने के बाद हमें थोड़ी देर छोड़ देना है अच्छे से कि प्याज नरम पड़ जाए। प्याज लाल और तो होगी नहीं, बस प्याज जब हमारी नरम हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे और फिर मसाले डालेंगे अपने। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल मैंने सिर्फ भिंडी ऑयल में फ्राई की है हरी मिर्च के साथ, और अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है। और प्याज डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा नरम हो जाए, और अपने फिर मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही मैं चाय भी बना रही थी अपने लिए क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और चाय भी पीनी थी, तो मैं दूसरी तरफ अपने लिए देख लीजिए चाय रखी हुई थी। अब जो है ये टमाटर देख लीजिए जो मैंने काट के रखे हुए हैं जिस तरह से, और इसमें जो मेन मैं खटास के लिए डालूँगी वो मैं डालूँगी अचार। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कैरी अवेलेबल नहीं है, इमली जायका नहीं करेगी इतना, तो इसीलिए मैं इसमें डालूँगी अचार, जिससे मेरी भिंडी थोड़ी खट्टी हो जाएगी और बड़े मज़े की लगेगी। हाँ, ट्राई कीजिएगा आप। अगर कैरी अवेलेबल ना हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब ये देख लीजिए प्याज मेरी बिल्कुल मुरझा गई है, इसके अंदर नरम हो गई है, और भिंडी अभी हरी हरी ही है। लेकिन ये है कि जब मसाले हल्दी वगैरह डलती है तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है फिर भिंडी का भी। लेकिन ये कि मैंने ओवर कुक इसको अभी तक नहीं किया है। आप देख लीजिए इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चला रहे हैं। और अब इसके बाद तकरीबन मेरी भिंडी प्याज भी नरम हो चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये हमने इसमें डाल दिए अपने टमाटर। आप एक ले लीजिए, दो ले लीजिए। मैंने तकरीबन एक बड़ा टमाटर लिया था और वो मैंने काट लिया था। प्याज मैंने दो ली थी बड़ी, और उससे मैं स्लाइस काट ली थी। अब ये इस तरह से हम लोग, क्योंकि ये मैंने आपको बताया थोड़ी साबुत साबुत अच्छी लगते हैं, इसमें प्याज टमाटर मज़ा करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा नरम नहीं करूँगी टमाटरों को। अब मैं मसाले डाल देने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया डालने के बाद अब मैंने इसमें ये अचार डाल देना है, जिससे मेरी भिंडी खट्टी हो जाएगी, और फिर मैंने इसे दम पर रख देना है। उसी में ये टमाटर भी मेरे नरम पड़ जाएंगे, और प्याज तो वैसे ही नरम हो चुकी है तकरीबन। ये अचार मैंने इसमें डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। आपने 1 चम्मच डालनी है, आपने 2 चम्मच डालनी है, जितनी खट्टा आपने रखना है अपनी भिंडी को उस हिसाब से आप डाल लीजिए बिल्कुल। बस अब ये डालने के बाद मैं इसे मिक्स करके मसाले भी इसमें डल गए हैं, तो अब मैं इसको ढककर के दम पर रख दूँगी, कि जिससे ये होगा कि हमारे ये टमाटर भी नरम हो जाएंगे और ये बिल्कुल दम पर पक जाएगी। तकरीबन आधे से ज़्यादा भिंडी तो पक ही चुकी है, तो अब ये हम रख देंगे दम पर। और साथ ही साथ हमारी चाय भी बन रही है, जो कि अभी तक बनी रही है, पक रही है। मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया था, थोड़ी देर पक जाए, मैंने और थोड़ी सी पत्ती इसमें ऐड कर दी थी, और फिर उसके बाद जो है ये साथ में सालन भी था, तो दोनों काम मेरे साथ साथ ही हो रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी भिंडी पकने के बाद तैयार होने के बाद का लुक। जैसे मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा नहीं ओवर कुक करती, टमाटर भी मैं थोड़े साबुत साबुत ही होते हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं इसके अंदर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अचारी भिंडी आपको अच्छी लगेगी।